कर दी। थम्स अप कर देना। कर दी। कोई नहीं, मैं एडिट कर दूंगा, टेंशन ना ले। Okay, okay, guys, this is Hitesh Tripathi, and today this video is about machine learning versus web development. Okay, so बहुत सारे juniors को not third year fourth year जब तक आके लोग तो obviously अपना गोल क्लियर कर लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब बीटेक में आते हैं लोग तो उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं मशीन लर्निंग वर्सेस वेब डेवलपमेंट में। एंड ऑब्वियसली मशीन लर्निंग इज अ फैंटासाइज टर्म, तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम मशीन लर्निंग करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम देने के बाद वो क्विट करते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर हैविंग अपूर्व जैन, माय बैचमेट एंड माय फ्रेंड, जो मशीन लर्निंग कर रहा है एक अच्छे लेवल पे, एंड फ्रॉम लास्ट 1.5 इयर्स ऑलमोस्ट वो मशीन लर्निंग पे लगा हुआ है, एंड उसने रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहा है। ठीक है, सो हम आज ये डाउट क्लियर करेंगे वेब डेवलपमेंट वर्सेस मशीन लर्निंग का। तो वेब डेवलपमेंट सिंस मैं करता हूँ तो वेब डेवलपमेंट का मैं दूंगा, एंड मशीन लर्निंग का अपूर्व बताएगा। तो हाय अपूर्व। हाय। हाय तेज। So, हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं वीडियो पे कि ऑब्वियसली मशीन लर्निंग को एज अ कैरियर तुम कहाँ तक देखते हो? सी, मशीन लर्निंग में करियर सिर्फ रिसर्च का है। राइट नाउ दिस फील्ड इज़ वेरी न्यू। लाइक 2000s में ही हमारे पास इतनी कंप्यूटेशन पावर आई कि हम इसको प्रोफेशनली परस्यू कर पाए। तो अभी तो ये रिसर्च फील्ड है। लाइक मशीन लर्निंग इज़ स्पेसिफिकली राइट नाउ रिसर्च फील्ड। लाइक जैसे नए पेपर्स हम देखते ही हैं, नए गेम के एआई आ रहे हैं, डीप माइंड वगैरह। तो दैट्स जस्ट न्यू। एवरी एवरी डे इट्स प्रोग्रेसिंग। सो अभी इंडस्ट्री में इतनी डिमांड नहीं है, बट अकेडमिया में ज़्यादा डिमांड है इसकी। हाँ, तो वो लोग जो मशीन लर्निंग को एज अ कैरियर देखते हैं कि कंपनीज में जॉब मिलेंगी, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना। नहीं, लाइक फ्रेशीज के लिए, लाइक अंडर ग्रेड्स के लिए कोई जॉब नहीं है। लाइक ग्रेजुएट होने के बाद इट्स वेरी लेस ऑफ अ चांस। लाइक आई वाज सीइंग अ पोल वन डे एंड इट वाज अबाउट 10 to 20% चांस यू गेट अ जॉब इन मशीन लर्निंग एज ऑफ। ओके, तो अब सेकेंड थिंग हम मैं बताता हूँ वेब डेवलपमेंट एज अ कैरियर। तो ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट हर कंपनी को, कोई भी कंपनी आईटी इंडस्ट्री में है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली, एंड सेकेंड थिंग, ये थोड़ा सेफ कैरियर ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग है ना, राइट अपूर? या बिल्कुल भाई। सेफ कैरियर ऑप्शन है, सेफ कैरियर ऑप्शन है, सेफ एंड यस। इजी लैंडिंग जॉब्स हैं और हाई पेड जॉब्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी। ओके, सो वेब डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट आपको जॉब एक डिसेंट जॉब मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो। वहीं मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं या थर्ड ईयर के भी, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि मशीन लर्निंग में हायर स्टडीज ही कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपूर्ण ने डाउट क्लियर कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा लोगों ने, विल वेब डेवलपमेंट जॉब विल एंड आफ्टर सम टाइम? तो ये बहुत फनी सा डिस्कशन होता है। ठीक है, बहुत सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंस इंजीनियर्स होते हैं और बहुत लोग हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में हाइप फैला देते हैं कि वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, मैंने बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों को भी देखा है जो ऐसा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अपूर, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि वेब सी, डेवलपमेंट की जॉब वेब खत्म हो जाएगी? डेवलपमेंट की जॉब कभी ख़त्म नहीं होगी। लाइक यू हैव फ्रीलांसिंग राइट नाउ। लाइक आई हैव अ बिट ऑफ टेस्ट, मतलब मैंने थोड़ा बहुत किया है वेब डेवलपमेंट भी, तो उसमें ये होता है कि इट नेवर स्टॉप्स। लाइक फ्रीलांसर पे, फाइवर पे बहुत सारी फ्रीलांस जॉब्स हैं एंड हाईली पेड जॉब्स फॉर, अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको दिक्कत नहीं है वो लेने में, एंड यू कैन वर्क अपॉन इट एंड यू कैन अर्न क्विक मनी। लाइक इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि अगर कोई स्टूडेंट ओके, कमाना चाहता हो साइड बाय साइड, इट्स वेरी गुड। तो और हाईली पेड जॉब्स भी काफ़ी हैं। है ना, तो हम आए दिन लिंक्डइन पे और हर जगह देखते हैं एस डी एट अमेजोन, एस डी एट ओरेकल और गूगल, हर जगह पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि ऐसा बहुत जगह डिस्कशन चलता है कि एआई और एआई अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खा लेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत फनी सी चीज है कि आप बैकएंड डेवलपमेंट और जो ऑप्टिमाइजेशन और ये सब होता है एक वेबसाइट में, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है अमेजोन, वो बूटस्ट्रैप का यूज करके आपके लिए वेबसाइट नहीं बनाती हैं ऑब्वियसली, है ना। तो एआई जो है वो एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को तो रिप्लेस कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है,
और कर भी दिया है, सीएसएस की जगह बूटस्ट्रैप आ गया और जे एजैक्स आ गया है, ठीक है। तो है, रिप्लेस किया है कहीं ना कहीं। लेकिन ऑब्वियसली जो काम आपके फ्रेमवर्क्स करते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, फ्रंट एंड में और बैक एंड में नोड हो गए, तो एआई इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग ये है ना, कि हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से और अलग होता है। और एआई आपका क्या कर सकता है, पहली बात तो अभी से 10 सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे एक अच्छा एआई बनाने में, कि वो एक मतलब अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाए, बहुत ज़्यादा, है ना। और ज़्यादा। और ज्यादा टाइम, उसके बाद हर कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर पाए, उसमें तो और भी ज्यादा टाइम है। तो राइट। अभी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को या वेब डेवलपमेंट इंजीनियर्स को ये वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, आपके बुढ़ापे तक नहीं होंगी, ठीक है। बच्चों के बुढ़ापे तक भी नहीं होगी। बच्चों के बुढ़ापे तक भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज वेब डेवलपमेंट वर्सेस मशीन लर्निंग। सो दो चीजों को कंपेयर करना तो आई थिंक ऑब्वियसली सही नहीं है। लाइक अपूर्व भी मेरा दोस्त है, वेब डेवलपमेंट उसको थोड़ा थोड़ा आता है, वो करता रहता है, और मशीन लर्निंग तो कर ही रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। एंड आई एडमायर हिम बिकॉज मशीन लर्निंग इज अ थिंग जिसमें बहुत सारी मेहनत चाहिए। अपूर्व अपनी मेहनत और अपना एक्सपीरियंस बताना मशीन लर्निंग का। सी लाइक मशीन लर्निंग से सबसे पहले, लाइक मैं अगर अपनी एंट्री बताऊँ तो मेरी एंट्री तो मेनली जावा से हुई थी और फिर वेब डेव से हुई थी। लाइक आई लर्न HTML CSS वेरी अर्ली। बट फिर ये हुआ मशीन लर्निंग इज़ मोर अपॉन मैथ्स, एंड आई लव मैथ्स, सो मैथ्स में मैं घुसता चला गया, तो मशीन लर्निंग आई लव्ड इट। तो मशीन लर्निंग लाइक इन माई फर्स्ट ईयर आई सपोज मार्च में, तो इट्स मार्च 2019 आई सपोज, तब मैंने पाइथन पहली बार सीखी थी। फिर उसके बाद आई परस्यूड दिस। मैं उससे पहले भी मशीन लर्निंग में था, बट लाइक थियोरेटिकली, और फिर वहाँ से मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करी। तो लाइक लास्ट ईयर मैंने इसी टाइम पे जुलाई के अराउंड अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस करते गए। अभी रिसेंट मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई है अप्रैल में। तो या दैट्स द एक्सपीरियंस, लाइक इट्स अ रॉकी एक्सपीरियंस कि पढ़ते रहना पड़ता है, आपको नए पेपर्स देखते रहने पड़ते हैं, बिकॉज डिमांड बहुत चेंज होती है ना। तो मशीन लर्निंग इज अ थिंग कि आपको पहली बात तो बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, और ये बच्चों का खेल नहीं है, लाइक है ना। है। मैं या एक चीज इट बता दूं। रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्स हाँ, एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने में सीख ली। अनलाइक वेब डेवलपमेंट, आप अगर एक प्रॉपर टाइम 6 मंथ्स का वेब डेवलपमेंट को दे रहे हो, तो वो आपको एक जॉब लैंड कर देगी। लेकिन आप 6 मंथ्स मशीन लर्निंग को दे रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना आपको। अगर सिर्फ सिक्स ओके, मंथ्स देने तो मत दो, दैट्स माई बेस्ट एडवाइस। आपके पास वो हो सकता है कि आप 4th ईयर में पहुंचे हो और आपके पास आपने वेब डेवलपमेंट पूरा सीख लिया, डीएसए आपको अच्छे से आता है, उस समय पे आप एक एक्स्ट्रा साइड साइड वाइज आप कुछ स्किल जनरेट करना चाहते हो, आप उस समय पे साइड वाइज पढ़ सकते हो नहीं, इसमें एक और मशीन चीज़ आती लर्निंग। है तेज, लाइक मशीन लर्निंग में भी अगर हम देखें, कई बच्चे बिना डीएस, बिना बेसिक चीज़ों के हाँ हाँ मशीन हाँ। लर्निंग में आना चाहते हैं, और वो चीज़ बहुत गलत है। लाइक दे सफ़र अ लॉट, बहुत चीज़ें आपको करनी भाई, पड़ती हैं। मेन थिंग इज कि मशीन लर्निंग के जो कोर्सेज हैं, उनने लोगों को बर्बाद कर रखा है बहुत एक्चुअली, ज़्यादा। है ना। बहुत ज्यादा, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इतना फैंटेसाइज टर्म बन गया है मशीन लर्निंग कि लोग तुरंत पाइथन सीखते हैं और डायरेक्टली बस उनको मशीन लर्निंग करनी हाँ, होती ये लाइक एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोड ना, कोड ही तो है सब कुछ। तो पहले आपको अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए, यू शुड नो वेयर एरर्स आर, व्हाई एरर्स आर, वो सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। है। हाँ, ये कोडिंग बस आप वेब डेवलपमेंट तो कर सकते हो, बट जब तक आपको अच्छे से स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, ऑब्वियसली, एंड मैथ्स तो ऑब्वियसली आनी चाहिए, उसके बाद आप मशीन लर्निंग में एंट्री दोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो लोग, मैं क्या करता हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर होते हैं, सेकेंड ईयर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम कोर्सेरा और यूडेमी से देख के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, बट उन लोगों को मशीन लर्निंग के सी खाली रिग्रेशन और ये सब डिसीजन ट्री और इसके आपने पढ़ लिए, प्रोजेक्ट्स बना लिए कोर्सेरा और यूडेमी से, दिस इज नॉट मशीन लर्निंग, है ना। जब तक आपको पीछे की वर्किंग नहीं आ रही, ठीक है, आपको हर एल्गोरिदम की वर्किंग नहीं आ रही, आपको हर प्रोसेस है, आपका डेटा है, जो आपका डेटा सेट है, आपकी एक्यूरेसी, आपको जितना मुझे नॉलेज है, जब तक ये आपको हर चीज एक एक चीज समझ में नहीं आ रही, तब तक वो फ़ायदा नहीं मशीन है। लर्निंग, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मशीन लर्निंग में, बिल्कुल। है कि नहीं। सो ये थिंग आपको समझ के चलनी है अगर आपको आगे रिसर्च साइड में जाना है। एंड सेकेंड थिंग, मशीन लर्निंग में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू लव मैथ्स,
ऑब्वियसली, है ना? देन गो फॉर मशीन लर्निंग, एल्स आप कोई और ऑप्शन चुनो। मैं ये नहीं कह रहा वेब डेवलपमेंट में ही घुस जाओ, आप कॉम्पिटिटिव कर सकते हो, डीएसए पढ़ सकते हो और सिक्योरिटी साइड जा सकते हो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी साइड जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऑब्वियसली उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज आप साइबर सिक्योरिटी एज अ कैरियर चुनते हो ना, तो आप ये देखो कि हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं अपूर? है, साइबर सिक्योरिटी में भी, वेब डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप देखोगे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर भी आज की डेट में हैक कर रहा है आदमी। तो साइबर सिक्योरिटी आप समझ सकते हो कि कितनी इम्प्रूवमेंट जरूरी है उसमें, है ना? बहुत ज़्यादा। सो गो फॉर दीज ऑप्शंस। अनलाइक आप मशीन लर्निंग के पीछे भाग जाओ और बेफालतू में टाइम वेस्ट करो। अगर आपको करनी है तो करो, एंड लग के करो, कोई भी चीज करो, है ना? तो लास्ट क्वेश्चन इज, अपूर्व, सॉल्व द डाउट बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये दोनों बहुत अलग टर्म है, लेकिन लोग इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो मुझे। सी, डेटा साइंस इज लाइक हैंडलिंग बिग अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड टेकिंग आउट मीनिंग आउट ऑफ इट। लाइक जैसे अभी हम यूट्यूब एनालिटिक्स की बात लें, सिंपल सी बात, यूट्यूब एनालिटिक्स की, इसमें कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, कैसे उसमें ट्रेंड आ रहा है, तो इन चीज़ों में बेसिक स्टैटिस्टिक्स काम कर जाती है। लाइक यू कैन बी ए डेटा साइंटिस्ट आफ्टर बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एज वेल। लाइक कोर्सेज हैं, तुम्हें पता होंगे, काफ़ी एड्स वगैरह भी आते हैं वीडियोज़ में कि हाँ इतने लाइक ये कोर्स कर लीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएट उसके बाद भी कर सकते हैं। सो दैट्स डिफरेंट। but like machine learning is something ki how we can teach the machine, how machine learns throughout time. So it is a research side right now कि जैसे मैंने अभी रिसेंट में एक पेपर पढ़ा था कि मशीन लर्न्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अगर वर्ड में लिखी गई हैं। सो दैट्स द लेवल ऑफ रिसर्च दैट इज़ गोइंग ऑन। और ये हम डेटा साइंस में नहीं करते। डेटा साइंस में हम सिर्फ डेटा को क्लीन करते हैं कि डेटा कहाँ ख़राब है, डेटा क्यों ख़राब है, और डेटा का मीनिंग क्या है, लाइक डेटा के ट्रेंड्स क्या हैं, आगे जाके उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये चीज़ मशीन लर्निंग में नहीं, ये चीज़ डेटा साइंस में आती है। तो कंपनीज इस समय डेटा की किसी के पास कमी नहीं है, इस समय सबके पास ओवर यूसेज ऑफ डेटा है। लाइक दे हैव अ बिग स्टॉक फाइल ऑफ डेटा। तो उसको कॉम्प्रीहेंड करना जिससे कि बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यू आई यू एक्स डेवलपर्स और क्या कहते हैं मार्केटिंग पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, वो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ इतना होता है बड़े डेटा सेट को लेना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उससे मीनिंग निकालना और उस मीनिंग को बाकी टीम को समझाना, दैट्स ऑल। और मशीन लर्निंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, सो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, अपूर ने भी बता दिया। एंड एज अ मशीन लर्निंग साइंटिस्ट यू विल हेड योर करियर टुवर्ड्स रिसर्च साइड, ओके। एंड डेटा साइंटिस्ट में ऑब्वियसली आप कंपनी का डेटा हैंडल करोगे, ठीक है। सो डेटा साइंस भी कोई बहुत इजी चीज नहीं है, एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका करियर भी इज लिटिल बिट टफ ऑप्शन, ओके। सो एज अ डेटा साइंटिस्ट कैरियर, तुम बताओ अबूर, थोड़ा सी, क्लियर। डेटा साइंटिस्ट, सी जनरली डेटा साइंटिस्ट कोई सीधा नहीं, लाइक आपको सीधा कैंपस से जॉब नहीं लगती डेटा साइंटिस्ट की। इट कम्स ऑब्वियसली, आफ्टर एक्सपीरियंस। आपको जब इंडस्ट्री के बारे में पता होता है कि क्या डेटा कैसे मैटर करता है, कैसे डेटा को हैंडल करना है, दैट मैटर्स। और यू शुड बी लाइक वेरी टैलेंटेड इन दैट ऑल्सो। मैथ्स वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। रिग्रेशन जैसे हमने बात करी थी पहले, रिग्रेशन हो गया, इस टाइप की एल्गोरिथम्स ज़्यादा लगी जाती हैं उसमें। रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और अपना क्लस्टरिंग वगैरह ये सब ज़्यादा लगता है, रादर दैन जो पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो अलग हो गई। दे आर लाइक कंप्यूटर विजन एंड एवरीथिंग एल्स। बट डेटा साइंटिस्ट का हाईली पेड जॉब है, दैट्स फॉर श्योर। बट ये है कि फर्स्ट यू शुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, तभी हो सकता है। विदाउट एक्सपीरियंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अ डेटा साइंस जॉब। तो या पीपल शुड परस्यू फॉर इट, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए। सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म और पेशेंस चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने में, ठीक है। एंड अब थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ऑब्वियसली हम दोनों के बेंटोर्स हैं। मेरे ऑब्वियसली वेबडी और सीपी के होंगे, और अपूर के ऑब्वियसली किसके होंगे, मशीन लर्निंग के। सो अपूर हमारे मेंटोर्स मीन्स तुम्हारे मेंटर इस समय कहाँ पे है? ही इज़ राइट नाउ जस्ट पास आउट ऑफ अ कॉलेज, और जैसे तुम्हें पता ही है ही इज़ राइट नाउ गोइंग टू यूएलएम यूनिवर्सिटी। In Germany, हाँ, obviously. जर्मनी। So obviously we will try to make a meet with him, with my mentor and with his mentor also. तो मैं चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा अपने सर को और भैया को।
ठीक है, जो इस समय जर्मनी यूनिवर्सिटी में एक यूएलएम यूनिवर्सिटी जर्मनी की, वहां पर कॉग्निटिव सिस्टम्स, राइट, हाँ कॉग्निटिव सिस्टम्स कोर्स परस्यू करेंगे एज एमएस इन एमएस, ओके। एंड मेरे मेंटोर्स ऑब्वियसली वेबडी की और एसडी की जॉब कर रहे हैं, सो दे आर आल्सो इन अमेजॉन एंड डायरेक्ट आई एंड सैमसंग एंड ऑल अच्छी कंपनीज में सारी जगह हैं, ठीक है। सो हम उनको भी लाने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली हम अपने चैनल में। बिफोर दिस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑब्वियसली if it will be about machine learning, Apul will try to solve it, and if it will be about CP और CP का तो दोनों ही देख लेंगे, हम दोनों को आती है जितनी आनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड वी बोथ आर नॉट प्रो इन आवर स्ट्रीम्स, ओके। अपूर भी मशीन लर्निंग में प्रो नहीं है, एंड मैं भी वेबडी में और सीपी में, और हम अभी किसी में प्रो नहीं है, ठीक है, बट वी आर लर्निंग। हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे हैं, एंड वी आर लर्निंग, एंड वी बोथ हैव डिसेंट नॉलेज ऑफ आवर फील्ड्स ऑफ आवर स्ट्रीम, ओके। सो दैट्स व्हाई हम ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि आप लोगों को कांस्टेंट नॉलेज मिलती जाए। और ऑब्वियसली जो हमारे जूनियर्स हैं और हमारे साथ के लोग भी जो इस टाइम पे थोड़े इधर उधर भटक जाते हैं और लोगों को देख के चीजें करने लगते हैं, लाइक उसने एक बंदे को देखा कि वो मशीन लर्निंग करने लग गया, उसने बस देखा सीपी अच्छी कर रहा है, तो कभी भी लोगों को देख के अपना कैरियर ऑप्शन मत चूज करो, है ना। आप ऐसे करियर ऑप्शन चूज करो जिसपे आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो अपूर, दिस इज इट ना। यस, तो हाँ, तो से बाय। बाय गाइज। Okay, so thank you guys for watching this video. If you like this video and आपके doubts clear हुए हैं, तो you can give a thumbs up in this video and subscribe to this channel to see more videos about these meets and career options and obviously competitive programming. Thank you guys for watching. हो गई तुम्हारी मीट। हो गई भाई, सही थी ना।